नमस्कार। आइए सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बताऊं। कनिष्ठा उंगली और इसका एक नियम है, इसका एक सूत्र है हस्तरेखा विज्ञान के अंदर कि जब किसी की कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले कट तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपनी भाषा शैली के कारण, अपनी याददाश्त के कारण जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। तो ये सूत्र पूरी तरीके से आपकी उंगली की लंबाई के ऊपर लागू हो गया। परंतु जब इस उंगली पर प्रथम पर्व से लेकर सेकंड पर्व पर और थर्ड पर्व पर जब ये कट के निशान मौजूद हो जाएं, तो क्योंकि ये कनिष्ठा की उंगली बुद्धि है, साथ ही साथ ये धन भी है, तो धन के लिए और बुद्धि से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण मानसिक संतुलन को बिगड़ने की स्थिति, यानी वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से धन के बारे में चिंता करना, ये हमेशा नहीं रहेंगे कट के निशान, ये ख़त्म हो जाएंगे जब आप इसको अनुकूल कर लेंगे। तो उसके कारण कितना भी धन है तब भी मन के अंदर मानसिक चिंता या और आ जाए या गलत व्यक्ति को पैसे दे करके धन का नुकसान, इस तरह के इंडिकेशन हाथ में है। आइए बात करता हूं मैं आपके यश और सम्मान की उंगली के बारे में। यश और सम्मान की उंगली सूर्य की उंगली, यानी कि कुल मिलाकर के यश सम्मान व्यक्ति के जीवन के अंदर वो चीज़ होती है जो यदि आपके पास में नहीं है, यानी आपके इन कट का मतलब ये हुआ, उंगली तो शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर माता पिता की सेवा करते हैं, परिवार को साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन आपको अपने यश मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का सिंबल। दूसरी बात, सूर्य का उंगली है, इस पे कट के निशान का मतलब होता है कि व्यक्ति के हड्डियों में दर्द, आँखों के रोग, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मानसिक यानी कि बीपी जैसे रोग का भी संकेत यहाँ हाथ में मिलता है। तो ये कट के निशान जब तक रहेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रख के डिप्रेशन से बचें, यहाँ इस प्रकार के संकेत हाथ के अंदर है। यानी अपने जीवन को भोगना है तो संतुलन करके चलना चाहिए। दोनों उंगलियों पर ये कट के निशान अच्छे नहीं हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पर्व की बात। ये आपका तीसरी उंगली और तीसरी उंगली शनि की कुछ टर्न होकर के जाती हुई जीवन में शनि की ढैया, शनि की 7.5 जब आएगी, आपको बहुत ज़्यादा शनि देव का ध्यान करना चाहिए। इसके लिए अगर आपकी जन्म पत्री नहीं है तो आपका जो बोलता नाम है, जिससे आपके माँ बाप आपको पुकारते हैं, उसके हिसाब से यदि शनि की ढैया 7.5 चल रही है तो आपको शनि देव की पूजा जरूर करनी चाहिए, इस बात को बताने वाली उंगली। साथ ही साथ यहाँ आपके उंगलियों पर इतने सारे कट, यानी कि बहुत सारे लोगों की निगाह है आपके धन पर। साथ ही साथ यदि किसी को भी आप धन दे देंगे तो वो व्यक्ति बिना एग्रीमेंट के आपको मुश्किल से लौटाएगा। बहुत मुश्किल है उसके पैसे का लौटना, खास तौर से इस समय पर। या कभी कभी धन पर ये कट के निशान होते हैं तो व्यक्ति पर खामोखा का इन्वेस्टमेंट बना रहता है, बिना वजह का खर्च होता रहता है। अगली उंगली है आपकी यहाँ पर ये बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान का सुख सहयोग, पत्नी का सुख सहयोग। जितने कट इस उंगली पर विराजमान है, यानी कि ये इस बात का संकेत हो गए कि आपके जीवन के अंतर्गत इस समय भगवान आपसे रुष्ट है, यानी बृहस्पति की इस समय आपका ऊपर कृपा नहीं। साथ ही साथ पत्नी से भी वैचारिक मतभेद इस समय पर होते देखे जाते हैं जब ये कट देखे होते हैं। साथ ही साथ संतान भी उसका सहयोग भी नहीं मिलता है, तो ईश्वर भी नाराज, संतान से भी आपको नर्मल होकर के पूरी चारों उंगलियों का जो निर्णय मेरे सामने आया है वो इस बात को बता रहा है कि इस समय वर्तमान में जब तक ये कट के निशान है आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ग्रह आपसे नाराज है। और ये ग्रह 4 तो यहाँ ऑलरेडी खराब हो गए, तो ग्रह इस समय आपके अनुकूल नहीं है। तो उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, सब रेखाएं यहाँ से ठीक हो जाएंगी, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। बुध पर्वत है, बुध पर्वत पर यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं
यानी कुल मिलाकर संतान से सुख सहयोग, साथ ही साथ धन के आगमन का आना, एक एक्स का बन जाना, यानी वर्तमान धन पर इस समय ग्रहण जैसी स्थिति, तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सूर्य पर्वत, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई यश मान सम्मान के चिन्ह नहीं है, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा यश मान सम्मान की रेखाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है। बात कर लेंगे इसके बाद में, एक सूर्य पर्वत से निकल करके सीधा रेखा चली गई है, सीधा सीधा बृहस्पति पर्व का। इस रेखा का जाना बहुत अच्छा इंडिकेशन कहलाता है, यानी बड़े बड़े अधिकारियों से व्यक्ति का उठना बैठा होता है, बड़े बड़े अधिकारी व्यक्तियों को जीवन में जानते हैं। इस प्रकार की रेखाओं को के यहाँ पर ये जो दर्शन है वो दिखलाते हैं। एक बात और, यहाँ जब मैं आपकी आयु को देखता हूँ तो लगभग जाकर के आपके जीवन में भाग्य रेखा को काटती है एक जो रेखा, वो आपके जीवन का ऐसा समझ लीजिए लगभग आपका 65वां वर्ष, 65 से पहले ये सिक्योर कर लें अच्छी तरीके से कि मेरे नाम में ये मकान भी है, मेरे और रेखा भी खड़ी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके जीवन में अगर यहाँ कोई बीच में अच्छी रेखा खड़ी हो गई तो ये सब आप स्वयं देख लीजिएगा। अगर इस तरह कोई रेखा खड़ी मिल जाए तो समझ लीजिए आपका बुढ़ापे तक बिल्कुल सिक्योर हो गया आप धन से। तो यहाँ कुल मिलाकर वो अपने आप में थोड़ा 65 के बाद में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपको पैसा संगवा कर रखना होगा अपने लिए सही तरीके से। तो ये इस प्रकार का 65 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी ये इतनी सारी रेखाएं जब ऊपर की तरफ जाए तो व्यक्ति के पास कई साधनों से संपत्ति इकट्ठी करना, कई प्रॉपर्टी होना, कई ज़मीन होना, कई जायदाद होना, कई गाड़ियाँ होना, कई सुख साधन होना, यहाँ इस प्रकार का पर्व आपका अनुकूलता के साथ में विराजमान है। अब बात करेंगे आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यदि आप देखोगे तो पूरी की पूरी हृदय रेखा आपको डबलिंग के रूप से समझ में आएगी, जैसे आपकी डबल हृदय रेखा चल रही है। इस डबल रेखा के दो फल होते हैं। एक रेखा जब डबल होती है तो एक कवर रेखा होती है, यानी कि यदि आप हैं तो आपके पीछे एक बॉडीगार्ड भी खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये दो कवर रेखाएं वो होती हैं जो व्यक्ति के रूप में कवच का काम करती हैं। लेकिन अगर ये दीप जैसी बन जाती हैं, मुझे दीप जैसी नज़र नहीं आ रही यहाँ पर, तो यहाँ जहाँ बीच में एक ज्वाइंट सा ये हुआ है, तो ये अपने आप में ये ज़रूर है कि जहाँ ये ज्वाइंट हुआ है तो यदि आप 36 लिखेंगे मान लिया तो आपको ऐसा लगेगा 3 का मुख इधर और 6 का मुख उधर, यानी कि इस समय जीवन का कष्ट है। और ये जिस समय आपका ये यहाँ पर ये जगह बनी हुई है, ये आपके जीवन का यही 38 से 40 वर्ष के बीच का समय था। इसमें जो आपको एक्सीडेंट का योग यहाँ पर बना, इसके बाद में फिर वही कवर रेखा आपके साथ में यानी चलती रहेगी। थोड़ा सा पत्नी के साथ संबंधों को संभाल कर आपको चलना होगा। तो अपने जो स्वभाव है, अपना जो मन के अंदर स्वभाव है, उस पर ज़रा ज़्यादा स्टिकता ना करें। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा, और यहाँ से ये इस तरीके से मंगल रेखा है, यहाँ उलझ करके चलने वाली रेखाओं के रूप में, यानी कि एक्सीडेंट इन्होंने करा दिया जो एक्स का चिन्ह बना, और आगे ये रेखाएं चलती जा रही हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। इस प्रकार की रेखाओं के रूप में ये रेखाएं जानी जाती हैं, जो बता रही हैं कि सूर्य पर्वत से, यश पर्व से, किसी भी पर्व से सब तरफ से आपको यानी कि मेहनत करने का, कामयाबी करने का ये सब चीज़। अब बातें करते हैं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर देखने में लगता है कहीं पे भी ऐसा दिखाई नहीं दिया मुझे कि कोई झगड़ा झंझट मुकदमे वाली स्थिति, वो इस चीज़ से आपका पूरी की पूरी हाथ की रेखा यहाँ पर बची हुई है। बुद्धि रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, बुद्धि रेखा है, और बुद्धि रेखा कितनी उलझ करके चलने वाली ये बुद्धि रेखा पहुँच गई मंगल पर्वत को, यानी कि धन भले ही आप कितना भी कमा लें, लेकिन इतनी सारी उलझनें यहाँ चल रही हैं तो वो मानसिक संतुलन के लिए ठीक नहीं गिराती। यानी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर उथल पुथल आपने मचा रखी है या आपके साथ चल रही है। इस प्रकार को आपके जीवन के संघर्ष को इस रेखा ने बताया, और ख़ास तौर से अच्छी बात यह है कि ये बस जाकर के 40वें वर्ष पर ये उथल पुथल ख़त्म, और उसके बाद आप सही रूप से अपने जीवन में आगे चलेंगे
और यहाँ सिर्फ बुद्धि रेखा का संबंध धन रेखा से हो गया। यानी अब भी दिमाग में, आगे भी आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि धन धन धन, धन ही कमाना है। तो ये आपके पास दूसरी संबंध मिला आपकी बुद्धि रेखा का। अब बात करते हैं हम यहाँ पे चंद्र पर्वत की। देखिए चंद्र पर्वत है और पूरे चंद्र पर्वत को देखता हूँ तो बहुत भाग दौड़ है। ठीक है, जो सहायक रेखाएं ऊपर को उठ रही हैं धन के आगमन बनाती हैं, लेकिन बहुत सारा भाग दौड़ भी बनाती हैं। इतना सारा रेखा यहाँ जाकर के जब एक दूसरे को काटती हैं तो व्यक्ति के मन के अंदर चैन नहीं होता है। वो बहुत बुरी तरीके से उलझनों में उलझा हुआ अपने आप को महसूस करता है। इसको डिप्रेशन योग भी कहा जाता है। तो ये अपने आप में वो रेखाएं चंद्र पर्वत के द्वारा यहाँ विराजमान मिली। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा सीधा व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए व्यापारिक रेखा का संबंध तो शुक्र पर्वत से भी है, यानी पत्नी के आने के बाद भाग्य का उदय, दूर स्थानों से विदेशों से कई बार यात्राएं, दूर दूर के लोगों से जुड़कर के लाभ के संकेत, सूर्य पर्वत पर गवर्नमेंट की या प्राइवेट संस्थान की अच्छी कंपनियों के द्वारा भी लाभ उठाना, ये सब संकेत यहाँ पर आपकी जो आपकी व्यापारिक रेखा है उसके द्वारा मिले। यानी कि बुद्धि अच्छी है, व्यापारिक रेखाओं से आप लाभ उठा सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा यहाँ से आपने स्वयं के अर्जन से, ऐसा नहीं है कि पैतृक संपत्ति से मिला, आपने अपने अर्जन से अपने आप को बहुत भाग दौड़ करने के बाद में ये सब चीज़ें, ये भाग्य रेखाएं बता रही हैं कि आपने जीवन में उन्नति तरक्की प्राप्त करी। ये रेखा जो यहाँ पर कटी है 39 पर, ये बहुत ज़बरदस्त बराऊ रेखा है जिसने आपके जीवन के अंदर तूफान ला दिया होगा। ये जो आपने बताया कि एक्सीडेंट योग यहाँ पर ही हुआ होगा 39वें वर्ष में। इसके बाद में भाग्य रेखा फिर अनुकूलता से सीधी आगे चल रही है। यानी इसके बाद में आपके जीवन में 55 वर्ष तक फिर यहाँ मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा कि कोई इस तरह का आपके जीवन में कुछ होने वाला है। तो चलिए, ये भाग्य रेखा अब अनुकूलता से चल रही है, आगे भी ठीक ठाक ही चलती रहेगी। 55वें वर्ष के बाद कुछ और नया करेंगे और फिर 65 वर्ष तक उसे निभाएंगे। तो यहाँ ये सब हो गया। तो चलिए, ये सब हो गए, आपकी भाग्य रेखा भी हो गई, आपकी मस्तिष्क रेखा भी हो गई, आपकी व्यापारिक रेखा भी हो गई, यहाँ सब मैंने बताई। अब मैं बताऊँगा आपको ये मंगल रेखा। ये वो रेखा आपके हाथ के अंदर मैं सबसे कीमती समझता हूँ, जो आपके जीवन में 28 से 30 वर्ष से लेकर के और जीवन के अंत समय तक आपका साथ देगी। यानी सारी मुसीबतों, 75-76 साल की आपकी आयु है, उस समय तक ये रेखा जा रही है। यानी कि कोई भी मुसीबत आए उसमें कवच का काम करने वाली ये रेखा आपके पास में मौजूद है। तो ये कवच वाली रेखा। आइए आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा है यहाँ चलती हुई लगातार, और बिल्कुल वही 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास में है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, किसी प्रकार की चिंता ना करें। शुक्र पर्वत ठीक ठाक लग्जरियस जीवन रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि जीवन के संसाधन के सभी चीज़ें आपके पास हैं। ये शुक्र पर्वत भी आपका काफ़ी कुछ अनुकूल है। चलिए, पूरे हाथ की रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ को पढ़ा, और जो वर्तमान में उंगलियों पर जो चीज़ें आई, यहाँ संतान के सुख सहयोग की रेखा है, ये भी आपके पास में 2 संतान से 3 संतान के सुख सहयोग की रेखा आपके हाथ से है, पत्नी के हाथ से ज़्यादा लगता है। शुक्र पर्वत कुछ यहाँ भी पीड़ित निकला, तो पत्नी के साथ संबंधों को ज़रा थोड़ा सा संभाल करके आपको चलना है, यहाँ इस प्रकार को बताने वाला। तो आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा, और जो आकस्मिक रूप से जो चीज़ें आई हुई हैं वो अपने आप में अच्छे फल नहीं थे। एक और बात, जब आप पूरी रेखाओं को पढ़ोगे तो यहाँ से एक रेखा निकलती हुई इस प्रकार से, और ये आपके यहाँ जा कर के, और ये एक तरह का दीप बना करके यहाँ निकलती है। यानी कुल मिलाकर के इसको अच्छा नहीं माना जाता। ये क्या है? ये आपके जीवन की सारी संपत्ति के ऊपर बना हुआ दीप है। यानी आपका जो धन है उसके ऊपर बना हुआ ये दीप, ये आपके जीवन में धन कितना भी आप कमा लें, जब तक ये दीप रहेगा, जब तक आपको मानसिक शांति नहीं देगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि हर वक्त कि भाई मैं इनसिक्योर हूँ, या कहीं जैसे आप बोलते हैं कि भाई मेरा कोई
अहित तो नहीं हो जाएगा। इस तरह का ये सिंबल है। ये सिंबल क्या है? कुछ नहीं है, ये सब ठीक हो जाते हैं। मैंने खूब हाथों में देखा है कि ये सब ठीक हो जाते हैं। बस इसके लिए ज़रूरत होती है एक अच्छी पूजा की। तो मैं सारे बुरे सिंबलों को मिटाना चाहूँगा और उनको अनुकूल बनाना चाहूँगा। आपके वो जो गलत रेखाएं वो उनको काटना चाहूँगा और सही इसके साथ में जोड़ना चाहूँगा। तो इसके लिए आप क्या करें, ये मैं आपको एक अच्छा सा पूजा पाठ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपनी पूजा में प्रतिदिन आप रुद्राष्टकम पढ़ें। रुद्राष्टकम भगवान शिव की पूजा होती है, सारे अरिष्टों से बचाने वाली होती है। उसको आप रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर दीजिए। उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे अरिष्ट ज़्यादा लग रहे हैं देखने में, उनसे बचाने के लिए आपको एक और पूजा है, वो है देवी कवच। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसे भी आप नित्य अपनी पूजा में शामिल करें। तो ये दो पूजा करिए। ये सब रेखाएं यहाँ से ये दीप के रूप में न जा कर के ये किसी और रूप में हो जाएंगी, सपोर्टिंग रेखाओं के रूप में हो जाएंगी और आपके जीवन में तरक्की उन्नति करेंगी। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बस ये पूजा पाठ करिए। नमस्कार।